Hello guys, I hope you all are well and fine and doing your study continue. Once again I am here with the new topic definite articles. In the previous session we have learned about the articles and indefinite articles. Today we will learn the definite articles. If you have not seen the previous video, I will provide the link in the session. In the description, you will go through it and see the what is article and indefinite article. Today we are going to do definite articles. ठीक है? तो what is definite article? There is only one definite article, the. केवल एक ही definite article है, कौन? The. कौन है? The है. The को हम क्या बोलते हैं? Definite article बोलते हैं. ठीक है? Definite article is used before a noun when we believe the listener. कौन? Listener जो सुनने वाला है. एक तो स्पीकर होता है कहने वाला, दूसरा लिसनर होता है सुनने वाला. जब हम इस बात को बिलीव कर लेते हैं कि द लिसनर नोज एग्जैक्टली व्हाट वी रेफरिंग टू, हम क्या चीज रिफर कर रहे हैं वो लिसनर को पता है. इस बात पे जब हम बिलीव कर लेते हैं तो हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं. इसके पहले हमने बताया था कि व्हेन द लिसनर डज नॉट एग्जैक्टली नो, वो उसको पता नहीं होता है कि हमको जो स्पीकर वो क्या बता रहा है, तो तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन होता है. लेकिन अभी यहाँ क्या है, यहाँ सिनारियो चेंज हो गया है. क्या चेंज हो गया है कि जो डेफिनिट आर्टिकल है ये यूज होता है बिफोर अ नाउन when we believe the listener knows exactly what we referring to because there is only one. क्योंकि वो एक ही चीज होती है जिसको हम रिफर कर रहे हैं, इसलिए हम द का यूज करते हैं. जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोइंग टू विजिट द यूएस, यहां पे द लगेगा, द यूएस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब इंडिया में तो एक से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं होंगे, ओनली वन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज देयर. तो ये डेफिनिट आर्टिकल है कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन होगा, वो एक ही होगा, इसलिए ये निश्चित है. यहाँ पे हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे. जैसे यूएस है, यूएस एक कंट्री है, ये भी डेफिनिट है, उसके अलावा दूसरा नहीं, जिसके पहले भी द लगेगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द एप्पल पाई आई टेस्टेड यस्टरडे वाज डिलीशियस. अब देखो फर्स्ट में हम इंडेफिनिट में आपको बताए थे कि आई टेस्टेड एन एप्पल पाई. अब एन एप्पल पाई, कौन सी एप्पल पाई उसने टेस्टेड किया था ये पता नहीं था, लेकिन आज हमको पता चल गया कि द एप्पल पाई आई टेस्टेड यस्टरडे, कौन सी एप्पल पाई है जो कल खाया था. अब उसको बताया होगा लिसनर को इसने. ठीक है, तो द एप्पल पाई, पहले हमने एन एप्पल पाई लिखा क्योंकि हमको कंफर्म नहीं था एग्जैक्टली कौन सा, लेकिन अब यहाँ हमको पता चल गया कि कौन सी एप्पल पाई है जो कल खाया था. कौन सा खाया था, तो यहाँ पे हमने यूज कर दिया द एप्पल पाई टेस्टेड यस्टरडे वाज डिलीशियस. ऐसे एक एग्जांपल हमने उसमें देखा था कि आई सॉ अ मूवी, हमने एक मूवी देखा. ठीक है, अब कौन सी मूवी देखा और हमको कंफर्म नहीं था, एग्जैक्टली पता नहीं था, इसलिए हम आई सॉ अ मूवी यूज किए. लेकिन अब यहाँ पे मूवी पता चल गया है, तो हमने लिख दिया द मूवी आई सॉ लास्ट नाइट वाज बोरिंग. कौन सी मूवी, जो कल देखा था. अब निश्चित हो गया कौन सी मूवी है, जो मूवी कल देखा था, तो द मूवी हमने लिख दिया. अब मूवी नहीं लिखा, इसको ऐसे थोड़ी लिखा मूवी आई सॉ लास्ट नाइट, द मूवी आई सॉ लास्ट नाइट वाज बोरिंग. जैसे लास्ट एग्जांपल है फोर्थ वन, अमिताभ बच्चन इज द वन एंड ओनली मेगा स्टार. अब अमिताभ बच्चन तो एक ही है अपने कंट्री के अंदर मेगा स्टार. अब 10 अमिताभ बच्चन तो है नहीं, एक ही अमिताभ बच्चन है जो अपनी एक्टिंग के द्वारा, अपनी कला प्रदर्शन के द्वारा क्या बने हुए हैं, मेगा स्टार बने हुए अपने हार्डवर्क के द्वारा. ठीक है, तो अमिताभ बच्चन इज द वन एंड ओनली, द वन एंड ओनली, एक ही है इसलिए द वन लगा, ओनली मेगा स्टार. ओके, अब इसका दूसरा क्या पॉइंट होता है वो हम देखेंगे अभी. ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में देखा था बिकॉज दे आर ओनली वन. डेफिनिट आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, डेफिनिट आर्टिकल के अंदर द का यूज करते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल हम तब यूज करते हैं जब हम ये बिलीव कर लेते हैं कि लिसनर को एग्जैक्टली
वो चीज के बारे में पता है। तो फर्स्ट पॉइंट था बिकॉज दे आर ओनली वन। अब सेकंड पॉइंट है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट। जब हम किसी चीज को एक बार ऑलरेडी मेंशन कर लेते हैं तो सेकंड टाइम जब उसका यूज करते हैं तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि और फिर लिसनर को एग्जैक्टली पता हो जाता है हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अ टेररिस्ट एंटर्ड द मॉल, अ टेररिस्ट एंटर्ड द मॉल। अब यहाँ हमने टेररिस्ट के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल अ यूज किया था। अब इसी के आगे अगर हम इसकी बात करेंगे तो द टेररिस्ट वॉज एक्कम्पनीड बाई 3 अदर मैन। पहले तो हमने अ टेररिस्ट यूज किया क्योंकि हमको पता नहीं था, लेकिन अब सेकंड टाइम यहाँ लिसनर को पता चल गया कौन सा टेररिस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो द टेररिस्ट हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज कर दिया द का। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है वी बॉट अ डजन ऑफ एप्पल्स, वी बॉट अ डजन एप्पल्स टुडे एंड दे आर द यमीएस्ट। अभी यहाँ हमने अ डजन एप्पल लिखा, आ लगाया, लेकिन उसके बाद हमको पता चल गया कि एप्पल वही है, तो दे आर द यमीएस्ट। कौन यमीएस्ट है? वही एप्पल जिसको हमने खरीदा था। ठीक है। मॉम बेक द केक। अब केक से पहले हमने इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया ए, लेकिन इसको आगे जब चर्चा करेंगे द केक वॉज डेलिशियस, हमने केक के साथ द लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब हमको पता चल गया कि एग्जैक्टली हम किस केक के बारे में बात कर रहे हैं, ये डेफिनिट आर्टिकल यूज कर देंगे। ठीक है। ओके, तो डेफिनिट आर्टिकल यूज कर देंगे। इज इट ओके? तो ये दो तो ये थे। अब कुछ सम इंपॉर्टेंट प्लेस, मॉन्यूमेंट्स और कुछ रिवर्स होती हैं, उनके साथ हम डेफिनिट आर्टिकल कैसे यूज करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में इसको डिस्कस करेंगे हम। ओके, ठीक है। ओके, वी ऑल्सो यूज डेफिनिट आर्टिकल विथ कंट्रीज whose names include words like kingdom, states और रिपब्लिक। हम किसके साथ डेफिनिट आर्टिकल और यूज करते हैं? जो कंट्री नेम्स हो और उन नेम में क्या मेंशन हो, किंगडम हो, स्टेट्स हो और रिपब्लिक हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं द यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ एक किंगडम लगा है, इसलिए हम इसके साथ डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे, द यूनाइटेड किंगडम। द किंगडम ऑफ नेपाल, द किंगडम ऑफ नेपाल। फिर द रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ रिपब्लिक वर्ड लगा हुआ है इसलिए हम द का यूज करेंगे, द रिपब्लिक ऑफ कांगो। नेक्स्ट वन इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे ये क्या है? ये यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स का यूनियन है, स्टेट्स का यूनियन, इसलिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके। नेक्स्ट है वी ऑल्सो यूज डेफिनिट आर्टिकल विथ माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस एंड द कैनल्स। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द अटलांटिक, द अरबियन सी, द रॉकी माउंटेन्स। ये जितने भी इसमें लिखा हुआ, चाहे कोई कैनल का नाम होगा, चाहे ओशियन का नाम होगा, चाहे माउंटेन का नाम होगा, चाहे रिवर का नाम होगा, उससे पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे। इज इट ओके? I hope it is clear to all of you. Now see the next point. Okay? Okay, next is we also use definite articles with the name of newspapers and magazines. We also use definite articles with the name of newspapers and magazines. जहां पे हम न्यूज़पेपर या मैगजीन्स का नाम यूज करना होता है उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वॉशिंगटन पोस्ट, द हिंदू, एक्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है वी ऑल्सो यूज डेफिनिट आर्टिकल्स विद नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का नाम हमको मेंशन करना है तो उनके साथ भी हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी द यूनाइटेड नेशंस, द IIMs। IIM क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके लिए हम उस ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, इंस्टीट्यूट है, उसके लिए हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया। जैसे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, तो WHO। ओके। तो हमने देखा कि अगर किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन को मेंशन करना है तो डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करना है तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। इसके अलावा भी ऑल्सो यूज डेफिनेट आर्टिकल्स विद सुपरलेटिव। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स,
जहां हम एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं वहां पे भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, द लॉन्गेस्ट रिवर, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, एक्सेट्रा. ओके, इज इट क्लियर? So these are the uses of the definite articles. I have told you in a very easy and short manner so that you can understand very well. So we have finished here articles. We discussed about the indefinite article and definite article. We have also seen many of the examples. I hope it is clear to all of you and wish you all the best. We will meet soon in the next session with the new topic. And I would like to say like and subscribe my channel so that you can get the more and more videos.